बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। मोहतरम नाजरीन, जब आप अकेले बैठकर रोते हैं तो उसके जवाब में अल्लाह क्या फरमाता है? अमीरुल मोमिनीन हजरत अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि जब तुम में से किसी को खौफ खुदा से रोना आए तो वो आंसुओं को कपड़े से साफ न करे बल्कि रुखसारों पर बह जाने दे कि वो इसी हालत में रब करीम की बारगाह में हाजिर होगा। हजरत अबू सुलेमान दुरानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि खौफ खुदा के बायस जो आंखें डबडबाई गईं यानी आंसुओं से भर जाएंगी, उस चेहरे पर क़यामत के दिन स्याही और जिल्लत नहीं आएगी और उन डबडबाने वाली आंखों से आंसू जारी हो जाएंगे। तो अल्लाह उन आंसुओं के पहले कतरे के साथ ही आग के कई समंदर बुझा देगा। और जिस कौम में से कोई शख्स खौफ खुदा से रोता है उस कौम पर रहम किया जाता है। जब आप अकेले बैठकर रो रहे होते हैं तो अल्लाह के फरिश्ते आपको देख रहे होते हैं और वो अल्लाह को जाकर बताते हैं कि आपका फलां बंदा फलां जगह बैठकर रो रहा है। फिर अल्लाह ताला अपने फरिश्तों से फरमाता है कि जाओ मेरे बंदे को जाके चुप कराओ, और फिर वो फरिश्ते थक हार कर वापस आ जाते हैं। फिर वो अल्लाह ताला से कहते हैं कि या अल्लाह, तेरा बंदा अभी भी रो रहा है। फिर आपको पता है कि अल्लाह ताला क्या फरमाता है? अल्लाह ताला कहते हैं कि मेरा बंदा इसलिए रो रहा है क्योंकि मैंने उससे उसकी एक चीज़ छीन ली जो उसे बहुत ज़्यादा अजीज़ थी और वो उस चीज़ को वापस हासिल करना चाहता है। लेकिन मुझे मेरी ज़ात की कसम, मैं उसे एक ऐसी चीज़ से नवाजूंगा कि पूरी दुनिया उस पर रश्क करेगी और जो चीज़ उससे छीन ली गई है वो फिर उसको भूल जाएगा। तो देखें अल्लाह ताला हमसे कितनी मोहब्बत करता है। जब हम अकेले बैठकर रो रहे होते हैं तो वो अपने फरिश्तों को भेजते हैं कि किसी तरह इसको चुप कराया जाए। इसलिए कभी आप खुद को अकेला नहीं समझना, क्योंकि अल्लाह ताला हर वक्त आपके साथ होता है और आपको देख रहा होता है। चाहे आप खुद को एक अकेले कमरे में बंद ही क्यों ना करके रो रही हो, वो वहां भी आपको देख रहा होता है। और चाहे आपको पूरी दुनिया अकेला ही क्यों ना छोड़ दे, मगर वो हमेशा आपके साथ होता है। तो सब्र रखें और अल्लाह ताला पर भरोसा रखें। एक दिन तुम्हें तुम्हारे सब्र का सिला दिया जाएगा। वो नसीब लिखने वाली ज़ात जो दिलों में ख्वाहिश डालती है और उन ख्वाहिशों को पूरा करने पर भी कादिर है। दिलों का सुकून तो फकत दिल बनाने वाले के पास है। वो आपको तकलीफों और मुश्किलात से निकाल सकता है। अल्लाह से अच्छा गुमान रखो, क्योंकि वो तुम्हें तुम्हारी ताकत से ज्यादा कभी नहीं आजमाएगा और तुम उन मंजिलों पर खुश हो जाओ जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए चुनी है। फिर वो तुम्हें उन मंजिलों तक खुद ही ले जाएगा जिन तक तुम पहुंचना चाहते हो। तुम्हारा यकीन और तुम्हारी दुआएं ही तुम्हारा मुकद्दर होती हैं और एक दिन तुम अपनी दुआओं से सब हासिल कर लोगे। बस सब्र करो और बेहतरीन वक्त का इंतजार करो जो अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए मुकर्रर किया है। बेशक अल्लाह पाक की बारगाह में आप कोई भी दुआ मांग सकते हैं, क्योंकि दुआ करने में कोई पाबंदी नहीं। एक दिन तुम्हारे पास वो सब होगा जिसे पाने की उम्मीद में तुम इतनी दुआ करते हो और रातों को उठते हो। अल्लाह तुम्हें वो सब कुछ देगा जिसकी तुम तमन्ना करते हो, और वो तुम्हारा बेशक इंतजार जाया नहीं जाएगा। याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं अपने रंजो गम की फरियाद सिर्फ अल्लाह से करता हूँ और अल्लाह के बारे में मैं जितना जानता हूँ तुम नहीं जानते। सूरह कहफ में एक सबक हमारे लिए ये भी है कि जब कुछ ऐसा हमारी जिंदगी में हो रहा हो जिसकी समझ ना आए तो हमें सब्र कर लेना चाहिए, क्योंकि जरूरी नहीं कि हमें हर चीज की हिकमत फौरन ही समझ आ जाए। कभी ये बातें वक्त के साथ समझ आती हैं। वक्त सारे राज खोल देता है। बेशक सुकून तो बस अल्लाह के जिक्र में है। चीजें बस वक्त ही खुशी देती हैं। ऐ अल्लाह, मुझे इतना सब्र दे कि मेरा दिल हर हाल में मुत्मईन रहे। अल्लाह मुझे इतना मजबूत बनाए कि मुझे अल्लाह के जिक्र से कोई तोड़ ना सके। चीजें बस वक्ती खुशी देती हैं। ऐ अल्लाह, मुझे इतना सब्र दे कि मेरा दिल हर हाल में मुत्मईन रहे। अल्लाह मुझे इतना मजबूत बनाए कि मुझे कोई तोड़ ना सके। कभी सोचा है, अगर अल्लाह ने दुआ कबूल ना करनी होती तो वो तुम्हें बिला वजह तुम्हारे दिल को एक ही दुआ पर क्यों रोक देता? अगर दुआओं की कबूलियत ना लिखी होती, वो तुम्हारा दिल बदल भी तो सकता था। अगर अल्लाह तुम्हें तुम्हारी ख्वाहिश के मुताबिक देना शुरू कर दे तो यकीन जानो तुम फिर भी खुश ना होगे, क्योंकि इंसान बड़ा नाशुक्र है। अल्लाह हमें शुक्र करने की तौफीक अता फरमाए। ऐ टूटे दिल वाले खामोश बंदे, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करता है और बेपनाह करता है
اور وہ تمہیں تمہاری خواہشات سے زیادہ دینے والا ہے۔ اس کی راہ میں چلتے جاؤ کیونکہ منزل بہت خوبصورت ہے۔ اللہ کچھ دروازے تمہاری بہتری اور تمہاری حفاظت کے لیے بند کرتا ہے۔ انگلیوں کو انہی دروازوں میں پھنساتے ہو، پھر وہ تکلیف مزید بڑھ جاتی ہے۔ اس کی مصلحتوں پر یقین رکھو، دعائیں مانگو اور اس ذات سے بار بار مانگو، جو چاہے مانگو۔ اس ذات کی مصلحتوں پر تو یقین رکھو، جو ہو رہا ہے ہونے دو، اس میں تمہاری بہتری ہوگی۔ اور زندگی میں آنا والا کوئی بھی انسان بے مقصد نہیں آتا، اور یہ انسان ہمیشہ آپ کے ساتھ بھی نہیں رکتا۔ کچھ لوگ ایسے ملتے ہیں جو آپ کے ساتھ زندگی بھر کے لیے رک جاتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے ساتھ ایک مدت تک کا سفر ہوتا ہے اور پھر راستے الگ ہو جاتے ہیں۔ کچھ لوگ اچھے ملتے ہیں اور کچھ لوگ آپ کو توڑ دیتے ہیں، لیکن ہر انسان اپنے ساتھ کوئی نہ کوئی سبق لے کر آتا ہے۔ جس طرح ہر غلطی اپنے ساتھ کوئی سبق دے کر جاتی ہے۔ لوگ آتے ہیں جاتے ہیں، یہ سلسلہ ہے۔ تو جب کوئی زندگی میں ایسا آئے جو آپ کے ساتھ ہمیشہ کے لیے آ جائے تو اللہ کا شکر ادا کریں، اور جب کوئی ساتھ چھوڑ دے تو وہ جو سبق آپ کو پڑھا گیا ہے بس اس سبق کو یاد رکھیں، تاکہ زندگی میں دوبارہ آپ سے کبھی وہ غلطی نہ ہو۔ ناظرین، ہمیشہ مصیبتوں پر صبر کریں، اللہ کے حضور جھکیں اور رو رو کر فریاد کریں، اور ہمیشہ اللہ سے مانگیں، آپ کی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ ناظرین، اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور ٹائپ کریں۔ شکریہ۔